जिन्हें हम रोज करते हैं, चाहे दर्शन से संबंधित हो, पूजन से हो, अभिषेक की हो, गंधोदक लेने की हो, तिलक लगाने की हो, आदि आदि अनेकों क्रियाएं हैं। इसकी आवाज आ रही है भैया कि अब हम एक क्रियाएं संपन्न करते हैं तो अधिकांश लोग तो इन क्रियाओं को कर लेते हैं, वास्तव में भी इनके बारे में कुछ जानते भी नहीं होंगे, समझते भी नहीं होंगे। कुछ थोड़े से लोग होते हैं जिनके मन में इन सब चीज़ों की जानने की जिज्ञासा भी रहती है और समझ करके ही वे इन कार्यों को संपन्न करते हैं। कोई भी क्रिया हो, यदि उसे जान करके, अच्छे से समझ करके यदि उसे हम करते हैं तो उस क्रिया का फल हमारे लिए बहुत अच्छा मिलता है। और जिसको हम ना समझें, बिना समझे ही कुछ कर लें, तो जैसा उस क्रिया का फल हमें मिलना चाहिए वैसा फल हमें प्राप्त नहीं होता है। इतना अवश्य है कि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान व्यर्थ नहीं जाता। मन लगा के करो या बिना मन के करो, धार्मिक अनुष्ठान करोगे तो कुछ ना कुछ उसका फल तो अवश्य ही मिलेगा। फल कम मिले या ज़्यादा ये प्रश्न अलग है, लेकिन मिलेगा अवश्य। तो यदि जिस क्रिया का जैसा उसे हमें संपन्न करना चाहिए, यदि वैसा हम करते हैं तो उसका जितना जो फल है वो हमें अवश्य प्राप्त होता है। ऐसी ही क्रियाओं के बारे में यहाँ पर बैठ कर के छोटी छोटी बातों को लेकर के चर्चा कर रहे थे। छोटी छोटी एक दो बातों पर अपनी बात करें। जैसे कि अपन मंदिर आते हैं तो मंदिर आने के बाद अभिषेक के समय आते हैं तो अभिषेक करते हैं, अभिषेक देख लेते हैं, फिर इसके बाद में गंधोदक जरूर लगा लेते हैं। लगाते कि नहीं लगाते? सभी लोग लगाते हैं। बड़ी आस्था है लोगों को गंधोदक लगाने की। लेकिन गंधोदक के बारे में थोड़े से समझने की भी आवश्यकता है। पहली बात तो गंधोदक क्या चीज है इसे समझें, क्योंकि इसमें भी लोगों के मन में एक भ्रांति जैसी बन गई, वो एक आस्था के कारण भी बन जाती है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जैसे भगवान को कपड़े से पोंछा और पोंछने के बाद उस पर पानी डाल करके निचोड़ दिया, कहते ये गंधोदक है। आस्था का विषय है, क्योंकि भगवान को पोंछा है इसलिए आस्था का विषय है कि हमारे लिए पूजनीय आदरणीय है। लेकिन बात आती है गंधोदक की। प्रश्न है गंधोदक का, क्या उसे हम गंधोदक कहेंगे, या फिर जो गंधोदक बनता है वो कैसे बनता है? हमारे यहाँ अभिषेक होता है, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का अभिषेक किया जाता है। वैसे अभिषेक के बारे में अलग विषय है। वो अभिषेक 4 प्रकार का बताया है: जन्माभिषेक, दीक्षाभिषेक, राज्याभिषेक, दीक्षाभिषेक और चतुर्थ अभिषेक, जिसको प्रतिमाभिषेक भी कहते हैं, उसका नाम चतुर्थ अभिषेक। ऐसे 4 अभिषेक शास्त्रों में बताए हैं। जन्माभिषेक तो तीर्थंकर बालक का सुमेरु पर्वत पर शौधर में इंद्र ईशानेंद्र के द्वारा संपन्न होता है, वह जन्माभिषेक है। वह भी बड़ा महत्वपूर्ण है।
उसके देखने के लिए भी लोग तरसते हैं। यहां तक कि चारण रिद्धिधारी महाराज भी सुमेरु पर्वत तक पहुंच जाते हैं और वे भी उस अभिषेक को देख करके प्रसन्न होते हैं। अब इसमें प्रश्न मत उठाना कि वो तो असंयमी बालक का अभिषेक है, महाराज जी कैसे देखेंगे। ये सारे प्रश्न हमारी अल्प बुद्धि के कारण उठते हैं। लेकिन जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो तीर्थंकर एक विशेष व्यक्तित्व है, सामान्य नहीं है। और उन विशेष व्यक्तित्व का जो भी क्रियाएं होती हैं वो विशेष ही होती हैं। अभी हम ऐसा न समझें कि वो तो असंयमी है, इसलिए उनका अभिषेक मुनिराज कैसे देखेंगे। लेकिन शास्त्र इस बात का साक्षी है। मुनिराज भी जन्माभिषेक के उस अभिषेक का दृश्य देखते हैं और पुण्य का अर्जन कर लेते हैं। वो पुण्य के अर्जन में कारणभूत है। सौधर्मेंद्र तो अभिषेक करके अपने जीवन को सार्थक कर लेता है। जिनेंद्र भगवान की बाल्य अवस्था का सुमेरु पर्वत पर अभिषेक सौधर्म, तो वह स्वयं भी एक दिन उसी सुमेरु पर्वत पर अभिषेक को प्राप्त होता है। मतलब वह भी तीर्थंकर बन सकता है, बन जाता है। ये उसे की महिमा है। जन्माभिषेक के साथ ही राज्याभिषेक होता है। जब राज तिलक होता है तब उस समय उनका अभिषेक होता है। आपने देखा हो पंचकल्याणकों में जब तीर्थंकर दीक्षा लेने के लिए जाते हैं उससे पहले उनके लिए राजपाठ मिलता है, तो उनका राज्याभिषेक होता है। फिर बाद में वो छोड़ते हैं, दीक्षा लेने के लिए जाते हैं। तो राज्याभिषेक राज्य प्राप्त होने के समय प्राप्त होता है। उस समय हुआ करता, उसका वहाँ महत्व है। लेकिन वो महत्व वहाँ के लिए ही है। और दीक्षाभिषेक, दीक्षा लेने से पहले तीर्थंकर का अभिषेक होता है और वो दीक्षा ग्रहण करते हैं। ये सबका नहीं होता है, तीर्थंकर की ही बात कर रहा हूँ। सामान्य न समझें कि जो भी दीक्षा लेते हैं सबका ऐसा अभिषेक होता हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन तीर्थंकर के बारे में तो ये नियम ही है कि उनका अभिषेक होता है। वह भी हम नहीं, वो एक अलग है। सिर प्रक्षालन की बात लिखी है, सिर प्रक्षालन करना, गंधोदक लगाना, ये बात तो लिखी है। लेकिन इस समय भी जो अभिषेक होता है वह भी मंगलकारी है। तीर्थंकर भगवान स्वयं मंगलमय है, इसलिए उनका जो अभिषेक होता है वह भी मंगलमय ही होता है। तो दीक्षा के समय भी जो अभिषेक होता है वह भी मांगलिक ही माना जाता है। और इसके बाद में चतुर्थ अभिषेक होता है जिसको प्रतिमाभिषेक कहते हैं। केवल ज्ञान होने के बाद अरहंत भगवान का कोई अभिषेक नहीं होता है। साक्षात अरहंत तीर्थंकर का कोई अभिषेक नहीं होता है। उनकी जो प्रतिकृति बनाई जाती है, जो जिन बिंब बनाए जाते हैं, प्रतिष्ठा की जाती है, प्रतिष्ठा होने के बाद उनका अभिषेक अवश्य ही होता है। और उस अभिषेक को चतुर्थ अभिषेक कहा है। वो चतुर्थ अभिषेक ही किया जाता है और सभी लोग उस अभिषेक का लाभ लेते हैं, श्रावक भी और साधु भी। कुछ साधु ये कह देते हैं, अभिषेक की बात आती है, ये तो श्रावकों का काम है अभिषेक करना, देखना, साधुओं के लिए कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन शास्त्र जब पढ़ते हैं तो पता चलेगा। हमारे यहाँ साधुओं की क्रियाओं में भक्ति पाठ होता है।
कौन सी क्रिया में कितनी और कौन कौन सी भक्तियां पढ़ी जाती हैं, ये सारा विधान लिखा है। आप मूलाचार पढ़ें, आचार सार पढ़ें, भगवती आराधना पढ़ें तो आपको पता होगा कि कौन सी क्रिया में कौन कौन सी भक्ति पढ़ी जाती हैं। तो उसमें साधुओं के लिए भी लिखा है चतुर्थ अभिषेक के समय कौन कौन सी भक्तियां पढ़ना। इसका मतलब है कि साधु को भी चतुर्थ अभिषेक में सम्मिलित होना, सम्मिलित होगा तभी तो भक्ति पढ़ेगा। अपने कमरे में बैठ कर के अभिषेक की भक्ति पढ़ने का विधान तो नहीं है। जब अभिषेक होता है, अभिषेक देखेगा, लाभ लेगा, उसी समय भक्तियां पढ़ेगा। मतलब जितना श्रावकों के लिए अनिवार्य है, मैं समझता हूँ कि साधुओं के लिए भी उनकी आवश्यकों में अभिषेक देखना भी उनके लिए भक्ति पाठ पढ़ना अनिवार्य है। तो ये जो अभिषेक होता है ये महत्वपूर्ण है। और भगवान का जो अभिषेक होता है, परंपराओं की बातों को यदि हम एक तरफ रख दें, 13 पंथ 20 पंथ जहाँ जिनकी जैसी क्रियाएं होती हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन जो भी जिससे करता है मंत्रोच्चार के साथ ही भगवान के सिर के ऊपर जो हम धारा छोड़ते हैं, जल की धारा छोड़ते हैं तो जल की ही, और जो अन्न करते द्रव्यों से करते वो उनकी। तो हमारे यहाँ जल की धारा छोड़ते हैं तो मंत्रोच्चार के साथ ही वो धारा छोड़ी जाती है। और महत्व तो अकेला जल डालने का नहीं है, मंत्र के साथ ही जल की धारा छोड़ने का महत्व है। तब वह भगवान की प्रतिमा से पूरे शरीर से स्पर्शित होकर के वो जल नीचे तक आता है। वही जल वास्तव में गंधोदक माना जाता है। वैसे गंधोदक शब्द जो है गंध धन उदक, गंध मतलब सुगंधित, उदक मतलब जल, सुगंधित जल का नाम ही गंधोदक कहा गया है। अब भगवान के शरीर से स्पर्शित होकर के आ रहा है। यदि वैज्ञानिक दृष्टि से सोचते हैं तो ऋणायन धनायन ये होगा करते हैं, इनका भी अपना महत्व होता है। तो भगवान की प्रतिमा के ऊपर से आया होगा जो अभिषेक का जल है वह गंधोदक कहलाता है। ऐसा गंधोदक हमारे लिए वंदनीय, आदरणीय, पूजनीय है और अपने शरीर में धारण करने योग्य है। अब जो मैंने कहा था कि जैसे कपड़ा निचोड़ देना श्रद्धा का विषय है, उसका अनादर नहीं कर सकते, लेकिन वास्तव में पूछो तो गंधोदक तो यही है जो मंत्रोच्चार के साथ में कलश लेकर के भगवान के माथे पर धारा छोड़ी जाती है, वही वास्तव में गंधोदक माना जाता है। वो व्यवस्था अलग है भगवान की प्रक्षाल करने की, पहुंचने की, और वो कपड़ा जो है उसको यहाँ वहाँ ना डाल करके, क्योंकि भगवान के शरीर से स्पर्शित है इसलिए उसको पानी डाल करके निचोड़ करके उस पानी को यथावत किसी अच्छी जगह पर विसर्जित करना चाहिए। बात तो ठीक है, लेकिन वही गंधोदक है ये बात नहीं समझ में आती है। ये गंधोदक हमारे लिए ग्रहण करने योग्य माना गया है और उसके प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ते हैं। अब प्रश्न आता है कि गंधोदक कहाँ लगाएं, ये प्रश्न बहुत रहता है। अभी जिसकी जहाँ इच्छा है वहाँ लगा लेता है हो तो, और जो पंडित जी यहाँ रहते हैं या मान लो कोई समझदार वो कहता भैया यहाँ नहीं लगाना, माथे पे लगाओ, कोई ने आँख पे लगा दिया, आँख पे नहीं लगाना। तो ये अलग अलग बातें हैं। खैर इस विषय में ज़्यादा विस्तार व्याख्यान करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इतना समझता हूँ जो अभिषेक पाठ आप पढ़ते हैं कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, शास्त्र खोलने की आवश्यकता नहीं है। जो अभिषेक पाठ आप पढ़ते हैं आचार्य मांगनंदी द्वारा रचित अभिषेक पाठ ही यहाँ चलता है, वही पढ़ा जाता है, उसी अभिषेक पाठ में आप पढ़ते हैं। उसमें एक श्लोक आता है, निज नेत्र ललाट योश्च, इसके पीछे एक शब्द और शुरू में हम भूल रहे हैं, निज नेत्र ललाट योश्च, ऐसा पाठ है।
भगवान को नमस्कार करके, मतलब बड़ी वंदना के साथ, नत्वा परीत, बार बार सब तरफ से अच्छे से भगवान को नमस्कार करके, गंधोदक की भी वंदना करके फिर उसे धारण करना। निज नेत्र ललाट योश्च, इसमें द्विवचन का प्रयोग किया है। ललाट योश्च, निज नेत्र ललाट योश्च, नेत्र और ललाट दो शब्द हैं, इसलिए उसमें द्विवचन का प्रयोग है, ललाट योश्च। अब कहाँ लगाना है, तो ये पद कह रहा है कि नेत्र और ललाट पर गंधोदक को लगाना चाहिए, धारण करना चाहिए। आचार्य मागनंदी महाराज के इस पद के अनुसार तो दो स्थान उन्होंने बताए हैं कि ललाट पर गंधोदक लगाइए और नेत्र पर लगाइए, ये दो स्थान उन्होंने बताए। अब कुछ लोग कहते हैं कि नेत्र में गंधोदक नहीं लगाना चाहिए। वो अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं कि आंख एक मलद्वार है और वहां पर गंधोदक लगाना अच्छी बात नहीं है। भैया वैसे पूरा शरीर ही मलद्वार है, इसके रोम रोम में से पसीना निकलता रहता है, मल ही है, सब जगह से मल निष्कासित होता रहता है इसमें से। फिर कहाँ लगाएं, शरीर में कौन सा पवित्र स्थान है जहां पर हम गंधोदक, पवित्र गंधोदक को लगाएं। इसलिए ऐसे तर्कों को एक तरफ रखें, श्रद्धा के साथ जो हमारे आचार्य कहते हैं उसे हम स्वीकार कर लें। जो आचार्य मागनंदी महाराज ने कहा है कि नेत्र और ललाट पर गंधोदक को धारण करना चाहिए, सारी तर्क एक तरफ रखिए कि कौन क्या है, ये हमारी बुद्धि से उत्पन्न तर्क हैं, आचार्यों के द्वारा कोई उत्पन्न तर्क नहीं है। ये हमारी अपनी बुद्धि के ही तर्क हैं जो बुद्धि से उत्पन्न होते हैं और हम ऐसा ज्ञान लगाते हैं कि ऐसा नहीं करना। लेकिन आचार्य हमसे ज़्यादा ज्ञानवान रहे हैं, हम उनके सामने कुछ भी नहीं हैं। उन्होंने यदि कहा है तो उस पर विश्वास करें। जिस अभिषेक पाठ को पढ़ करके हम पूरे अभिषेक की क्रिया संपन्न करते हैं, उन्हीं के अभिषेक पाठ में गंधोदक लगाने की बात भी कही है, तो उसे भी हम स्वीकार करें कि गंधोदक हम माथे पर लगाएं और नेत्र पर लगाएं। इसके अलावा एक बात बताना अलग बात है, दोनों में अंतर है। हम विनय के साथ करते हैं तो उस समय मैना सुंदरी ने जो किया विनय के साथ किया था, और वहां उनके पूरे शरीर में कहीं भी वो गंधोदक के बिंदु गिरे होंगे, उनके शरीर को स्पर्शित किया होगा। आपको ये कहे कि यार ये ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया, नहीं। आपातकाले मर्यादा नास्ति, आपत्ति के समय मर्यादा नहीं होती है कि कहाँ लगाना कहाँ नहीं लगाना। उस समय तो जहाँ भी लगा लो वो सब सही माना जाता है, क्योंकि अस्वस्थ व्यक्ति है और अस्वस्थ व्यक्ति के लिए ऐसा कोई नियम नहीं बनाया गया है। स्वस्थ व्यक्तियों के लिए सारे नियम होते हैं, अस्वस्थ के लिए कोई ऐसे नियम नहीं हुआ करते हैं। इसलिए गंधोदक अवश्य लगाइए, लेकिन बड़ी विनय के साथ लगाना। गंधोदक लेना, कई लोग कहते हैं कि गंधोदक महाराज जी आप लगा, आप अपने हाथ से लगा दो। भैया भगवान ने हमें दो हाथ दिए, हम स्वयं वंदना करेंगे गंधोदक की तो उसका पुण्य हमें मिलेगा। महाराज जी से तुम लगवाओगे, ये कोई शास्त्रोक्त विधि नहीं है कि महाराज लोग श्रावकों के लिए गंधोदक लगाएं, ये कोई शास्त्रोक्त विधि नहीं है। गंधोदक लेना चाहिए तो विनय, स्वयं भक्ति करिए गंधोदक की, विनय करिए और खुद इसके बाद अपने हाथ में लेकर दाहिने हाथ से गंधोदक लगाना चाहिए। बड़ी सावधानी के साथ, नीचे ना गिरे, उतना ही लेना जितना हमें लगाना है, नीचे नहीं गिरना चाहिए। सावधानी के साथ विनय के साथ गंधोदक लगाइए। हाथ धोने की प्रक्रिया में हमारे यहाँ गंधोदक लेने से पहले हाथ धोते हैं और लगाने के बाद भी हाथ धोते हैं, लेकिन लगाने के बाद में हाथ धोने की कोई कई जगह नहीं भी धोते हैं। वो कहते हैं इसमें कौन सा अशुद्ध काम हो गया कि जो गंधोदक लगाने के बाद हाथ धोएं। हाँ, लगाने के पहले हाथ धोना चाहिए, क्योंकि पवित्र गंधोदक को लगा रहे हैं तो बात ठीक है,
लेकिन लगाने के बाद हाथ धोना अनिवार्य नहीं है। लेकिन यहाँ की परंपरा है अपने क्षेत्र की कि लगाने के बाद भी हाथ धोते हैं, तो धो लेना चाहिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, अच्छी है। तो इस तरह गंधोदक लगाना, गंधोदक के कई फल, अब समय अपना हो गया है, इसके बारे में और भी चर्चा निकलती।